निस्वार्थ भाव से जो अपने बच्चे को प्रेम करती है वो केवल माँ होती है। तो आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। गुप्त नवरात्रि में हम किस प्रकार से माता की आराधना साधना कर सकते हैं, गुप्त नवरात्रि क्यों मनाई जाती है और ऐसा हम क्या करें जिससे हमारा खराब समय भी चल रहा हो तो वो बदल जाए। ये जो दिन होते हैं गुप्त नवरात्रि के, ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और एक व्यक्ति के लिए काफ़ी है ये 9 दिन का समय, क्योंकि 9 दिन पूर्णता का माना जाता है। इस नवरात्रि में आप आराधना कर कर माता की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और हर एक समस्या का समाधान भी निकाल सकते हैं केवल इन 9 दिनों में। आत्म चेतना को कैसे बढ़ाना है, साधना आराधना कैसे करनी है, किस प्रकार माता की पूजा करनी है, क्या अखंड ज्योत जलाई जाती है या नहीं, कलश स्थापना होती है या नहीं, गुप्त आराधना कैसे की जाती है, तो ये सब जानकारी आप देवी साधकों के लिए है और आप इसको सुनकर अपने जीवन में उतार कर बदलाव की ओर आगे बढ़े, क्योंकि ये जो समय होता है ये बदलाव का ही होता है। जैसे देखिए कि चैत्र नवरात्रि से ही नवरात्रों का प्रारंभ होता है और 2 साल में जो नवरात्रे आते हैं, 2 प्रकट होते हैं और 2 गुप्त होते हैं। प्रकट अर्थात ढोल नगाड़ों के साथ माता का हम आगमन करते हैं, उनका उत्सव मनाते हैं, गरबा खेलकर माता को रिझाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, अखंड ज्योत जलाकर माता का आह्वान करते हैं। और जो गुप्त नवरात्रि होती है उसमें हम अपनी आत्म चेतना को बढ़ाते हैं। 2 नवरात्रों में हम भगवती को संसार में देखते हैं और गुप्त नवरात्रि में हम अपने अंदर भगवती को देखते हैं। मान लीजिए कि माता आपसे कह रही हो कि तूने संसार में मुझे ढूंढ लिया, अब अपने अंदर मुझे देख, यानी कि अपनी चेतना को बढ़ा, ध्यान लगा, साधना कर, मैं तेरे पास तत्क्षण चली आऊँगी। ये जो नवरात्रि का समय होता है ये परिवर्तन का होता है। अब जो आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि आने वाली है उसमें गर्मी जाएगी और वर्षा ऋतु आएगी, तो ये प्रकृति का परिवर्तन होता है। इसी प्रकार से भगवती जब आपके पास आएगी तो काम क्रोध लालच इन सब का भी परिवर्तन हो जाएगा। माता क्या कहती है पता है कि तुम मुझे अपने पास आने तो दो, सारे गुण अपने आप मिट जाएंगे। यानी कि जब प्रकाश होता है तो निश्चित रूप से अंधकार मिट जाता है। तो जब अंधकार मिटता है तो दिव्य चेतना जागती है। इस चेतना को ही जगाना है, पर कैसे? आप इन 9 दिनों में भगवती का अनुष्ठान करें गुप्त रूप से, ना किसी को बताना है ना किसी को समझाना है। केवल माँ की आगमन की तैयारी करो और आराधना में मन लगाकर आप साधना करें। माँ का कोई मंत्र हो, पाठ हो तो स्वतः ही माँ भगवती का आगमन होता है, क्योंकि जो मंत्र होता है वो माता का ही स्वरूप होता है। आप चाहे तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करें इन 9 दिनों में, या फिर माता का एक दिव्य मंत्र है जिसे नवाण मंत्र कहते हैं, ये साक्षात माता का ही स्वरूप है। इस मंत्र का आप आधा घंटा या फिर 1 घंटा जप करें पूर्ण मन से ध्यान लगाकर, क्योंकि ये जो समय है ये दिव्य चेतना का है, तो दिव्य चेतना को आप जगाएं। माँ भगवती आपको अपने समीप मिलेगी। जब माँ आएगी तो सारे अवगुणों का नाश होगा, सद्गुण आप में आएंगे और माँ के आने पर स्वतः ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, समस्त भय मिट जाते हैं और माँ अपने भक्तों को खुशहाल आनंदमय करती है और समस्त बाधाओं से मुक्ति दिलाती है। क्योंकि ये जो समय होता है ये सारी परेशानियों को मिटाने वाला होता है। जैसे प्रकृति का परिवर्तन होता है उसी प्रकार से जो इस नवरात्रि में साधना आराधना माँ की उपासना करता है, निश्चित रूप से माँ भगवती उसका जीवन बदल देती है।
तो आप भी दिव्य चेतना की ओर आगे बढ़ें, संसार में नहीं, अपने मन में, अपने अंदर माता को ढूंढे। क्योंकि जब व्यक्ति ब्रह्मांड को बाहर देखता है और उसका मन भयभीत होता है तो जो सामने पड़ी हुई वस्तु भी वो देख नहीं पाता। इसी प्रकार माँ आपके अंदर समाई है और आपको शांति से, एकाग्रता से अपने अंदर ध्यान लगाते हुए देखना होता है। तो ये जो समय है ये बहुत खास है। अपने इस जीवन में आप हर एक समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो विशेषकर माँ भगवती की आराधना करें और अपने अंदर जो माँ बैठी हुई है उसे जगाओ, उसे देखो। तुम्हारी सारी समस्या का हल तत्क्षण हो जाएगा। जब माँ आती है तो केवल प्रकाश, आनंद और शुभता ही होती है। माँ के आने पर सारे संकट मिट जाते हैं। जिस प्रकार से देवताओं पर संकट आया तो माँ के आने पर सभी संकटों का माता ने नाश कर दिया। जब उन्होंने भी माता की अर्चना, वंदना, उपासना की तो माँ ने भी उनको भय मुक्त किया, सारे असुरों का नाश किया। इसी प्रकार से अपने अंदर उस चेतना को जगाओ और माँ का आगमन की तैयारी करो। तो इस नवरात्रि में दिव्य चेतना के साथ गुप्त नवरात्रि की साधना, उपासना करो।